गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 14 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइन न्यूज़ है, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के कॉम्पिटेटिव किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उस न्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइन न्यूज़ है वो ये है कि जो न्यू दिल्ली का जो डिक्लेरेशंस था G20 मीटिंग समिट में, तो वो 100% क्या है, हर एक लीडर्स के द्वारा क्या है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो देखिए, अगर हम G20 समिट की जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस था उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इस डिक्लेरेशंस में क्या क्या कवर किया गया था। तो इसमें जो कवर किए गए थे जो वेरियस एग्रीमेंट है, जिसमें हम फाइनेंस ट्रैक और जिसमें एड्रेसिंग किए गए थे जो कि यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट है और उसके क्या इकोनॉमिक इम्प्लीमेशंस हो सकते हैं, इन सब को इसमें हमने इंक्लूड कर रखा था। फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा क्या है जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथिंग है, यानी कि एक अगर हम बात करते हैं जो हम अगर बात करें जो फाइनेंशियल समावेशी है, जिसे हम वित्तीय समावेशी भी कहते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेंथिंग यानी कि उसको कैसे मजबूती दिया जाए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए, फिर क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर दी फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के साथ इनमें क्या है उनके द्वारा एड्रेसिंग किया गया है G20 मीटिंग समिट, यानी कि जो G20 समिट है उसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगला जो न्यूज़ है, स्ट्रॉम डैनियल के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जो ड्रेना सिटी है लीबिया का, उसका। अब देखिए, अगर हम इस न्यूज़ की बात करते हैं, जो हमारा स्ट्रॉम डैनियल है, तो देखिए जो हमारा स्ट्रॉम डैनियल है के बाद क्या है, जो हमारा ईस्टर्न लीबिया था, तो उसमें आई जो विनाशकारी बाढ़ में से कम कितने 5000 जो पीपल्स थी उनकी क्या हो चुकी थी, डेड हो चुकी है। अब तक अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 10,000 से ज़्यादा लोग क्या है इसमें आज भी मिसिंग है। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं ये जो डिस्ट्रॉय था, यानी कि जो ट्रेजिडी आई हुई थी, तो मोरक्को में आए हुए जो विनाशकारी जो भूकंप थे उसमें से कुछ दिनों तक के बाद जो आई हुई जो यानी कि जो बाढ़ आई थी, जिसमें कि घर तबाह हो गए और कम से कम 21,000, अगर हम बात करते हैं 21,000, इसमें जो लोग थे वो क्या हुई थी, लोगों की डेथ हुई थी। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्या था, एक डिस्ट्रॉय यानी कि एक नेचुरल डिजास्टर था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, इंडिया के द्वारा यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिसीव कर लिया गया है जो फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है फ्रॉम कहाँ से, एयरबस से। अब अगर हम इस न्यूज़ की थोड़ी सी नॉलेज की बात करें तो इसमें क्या है, जो हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी है, उनके द्वारा स्पेन में जो सिवेले में पहले C-295 जो जो हमारा मेगावाट परिवहन था, जो परिवहन विमान है, उनके द्वारा औपचारिक हैंडओवर समारोह में क्या है भाग लिया गया था। फिर अगर बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा फॉर्मलाइज किया गया था जो भी इक्वेशंस है ऑफ कितना 56 एयरबस, जो C-295 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके क्या करेगा, इंडिया एयरफोर्स जो हमारा एवरो है उसको क्या करेंगे, फ्लैट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया था कि अभी जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उसको रिसीव किया गया क्या, C-295 ट्रांसपोर्ट कहाँ से, तो एयरबस से। तो ये थी एक न्यूज़। अब चलते हैं अगले यानी कि जो नेक्स्ट हेडलाइन न्यूज़ है उसके साथ। तो जो हमारे गोपाल बैगले थे उनके द्वारा अपॉइंटेड किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये किसके द्वारा कहा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये वेडनेसडे को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं जो गोपाल बैगले थे वो इससे पहले क्या था, अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं MEA के अकॉर्डिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो हमारे गोपाल बैगले थे वो इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS ऑफिसर रह चुके हैं कब, तो 1992 के बैच के। फिर अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटली ये डिप्लोमेट के तौर पे भी सर्विस दे चुके हैं कहाँ पे, इंडियन हाई कमिश्नर के तौर पे कहाँ, श्रीलंका के अंदर। अब ये अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, जो गोपाल बैगले थे उनके द्वारा ऑलरेडी सर्विस दी जा चुकी है डिप्टी हाई कमिश्नर्स कहाँ पे, तो पाकिस्तान के अंदर में। तो अब इनकी जो अपॉइंटमेंट की जा रही है कहाँ की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में इनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, कुलदीप यादव के द्वारा फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर रीच
हासिल कर लिया गया है कितने 150 ओडीआई विकेट्स के अंदर। अब देखिए इसके अंदर हम बात करें तो जो कुलदीप यादव है तो उनके द्वारा क्या है 150 ओडीआई विकेट्स मार्क उनके द्वारा ट्यूसडे को मार्क कर लिया गया और इसके साथ ही वो क्या है दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले एक फास्टर स्पिनर बॉलर बन चुके हैं। और किसमें मात्र 88 वनडे इंटरनेशनल यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल मैच है उसमें। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है मदन लाल के अगर हम बात करते हैं मदन लाल रायगढ़ के द्वारा उन्हें अपॉइंटमेंट किया जा रहा है नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर कहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में। अब देखिए और ये भी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि ट्यूसडे को इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब देखिए अगर हम मदन लाल रायगढ़ के बारे में बात करें तो ये अब देखिए अगर हम बात करते हैं मदन लाल रायगढ़ के बारे में जो वर्तमान में मंत्रालय के निर्देशक के रूप में भी क्या है कार्यरत हैं और जो कि अफ्रीकी राष्ट्र में जो भारतीय दूत की जो नई जिम्मेदारी है वो भी इन्हें दी गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अगला जो न्यूज़ है उसमें ये कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट के द्वारा क्या है डेवलप किया गया है एक न्यू मेथड के यानी कि पोटेंटली डिटेक्ट किलिंग सेल यानी कि किलिंग कैंसर सेल। मतलब ये है कि हाल ही में जो इंडियन साइंटिस्ट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा डेवलप किया गया है एक न्यू मेथड यानी कि पता जो कि संभावित रूप से पता लगाने और उन्हें मारने के लिए जो कैंसर सेल है उनको डिटेक्ट और उनको मारने के लिए क्या है साइंटिस्ट के द्वारा जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट के द्वारा क्या है एक मेथड बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं इनके द्वारा जो क्रिएट किया गया यानी कि हाइब्रिड न्यू नैनो पार्टिकल्स बनाया गया जो कि किससे गोल्ड और सिल्वर से बनाया जाएगा गोल्ड एंड कॉपर से क्या बनाया जाएगा एक सल्फाइड बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा जो भी कैंसर सेल्स है उसको डिटेक्ट करके उसको मारने का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में जो कॉपर सल्फाइड है जो नैनो पार्टिकल्स होगा वो यूज़ किया जाएगा किसको कैंसर्स की डिजीज़ के लिए यानी कि कैंसर के डिजीज़ को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है 4th जो G20 समिट्स होगा जो हमारा सस्टेनेबल फाइनेंशियल जो वर्किंग होगा ग्रुप मीटिंग वो कहाँ होगा वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एक शहर है वाराणसी वहाँ पे कराया जाएगा। अब देखिए जो कि G20 का क्या होगा एक लास्ट मीटिंग होगा वो कहाँ पे वाराणसी में कंडक्ट करा जाएगा यानी कि वाराणसी में वो स्टार्ट होगा। फिर अगर बात करते हैं ये जो 2 दिन की जो मीटिंग होगी उसमें होस्ट किए जाएंगे कितने जो 80 डेलीगेट्स हैं फ्रॉम G20 मीटिंग्स यानी कि G20 मीटिंग्स के जो 20 सदस्य हैं वो और जो स्पेशल इनवाइट किए गए हैं उस देश के लीडर और जो इंटरनेशनल ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में SFWG इसके एम के बारे में बात करें यानी कि जो इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है स्केल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सस्टेनेबल फाइनेंस एक्सेलरेटिंग यानी कि उसको बूस्टअप करना उसमें तेजी लाना और इम्प्लीमेंशंस करना यानी कि लागू करना जो भी पेरिस एग्रीमेंट है सही तरीके से और जो 2030 तक का जो हमारा SDG है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको क्या करना और भी यानी कि इफेक्टिव तरीके से लागू करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है जोशित रंजन जो सीकेदर है उनको क्या है डायरेक्टर फाइनेंस स्टेट ऑन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के तौर पे क्या है इन्हें नियुक्त किया गया है। यानी कि ये समझिए कि जो जोशित रंजन सिकंदर है उन्होंने टेक ओवर चार्ज लिया है डायरेक्टर फाइनेंस किसके तो स्टेट ऑन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इससे पहले अगर बात करें तो जो सिकंदर थे वो ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं कहाँ पे ग्रुप सर्वल मैनेजर फाइनेंस के तौर पे और इसमें कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द RIT यानी कि RITES कंपनी के अंदर। फिर बात करते हैं जो सिकंदर है वो ऑलरेडी चार्टेड अकाउंटेंट है किस कंपनी में देखिए जो हमारे जोशित रंजन सिकंदर है वो चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी फिर कॉस्ट अकाउंटेंट एंड
बात करते हैं इनके पास MBA इन फाइनेंस की डिग्री इनके पास है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, जो पटना का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है कैश फॉर वेस्ट स्कीम। अगर हम कैश फॉर वेस्ट स्कीम की बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं कैश फॉर वेस्ट स्कीम में, तो इसमें क्या था, इस स्कीम का जो वर्किंग थीम है वो क्या रहेगा, जितने भी जो वेस्ट टू वेल्थ है, यानी कि जो पटना की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा जो कैश टू वेस्ट स्कीम लॉन्च किया गया है, उसमें क्या रहेगा, जितने भी जो कॉमन पीपल हैं, रिसेंटली जितने जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है उसके तहत उनके द्वारा स्थापित किया गया। अब इसमें क्या होगा, पीपल्स को पे किए जाएंगे किसके लिए, जो भी उनका जो सूखा हुआ वेस्टेज होगा, यानी कि जो ड्राई वेस्टेज होगा, और उनकी जो भी प्राइसेस है उनको वो प्राइसेस उनकी पे की जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसमें स्टेट ऑफ दी जो भी आर्ट फैसिलिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, सूखे यानी कि ड्राई जो वेस्टेज है उसके 2 टन। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा वीट वेस्टेज है जो पर डे का है, यानी कि जो गीला वेस्टेज है उसकी कैपेसिटी कितना देखने को मिलेगा, 1.5 टन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इन शॉर्ट ये समझिए, जो कैश फॉर वेस्ट स्कीम है इसमें क्या होगा, जो कॉमन पीपल्स है उनकी जो ड्राई वेस्टेज है और जो उनकी जो गीला वेस्टेज है, यानी कि जो गीला उनका वेस्ट पदार्थ है, उनके तहत क्या है, जो भी उनकी मिनिमम वेजेस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, यानी कि पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल पास कर दिया गया है स्टेट फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी। अब देखिए इसमें क्या होगा, उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा जो ये अप्रूव किया गया है, इसमें इनका टारगेट रखा गया है कि इसमें क्रिएट करेंगे कितना, 20 लाख एम्प्लॉयमेंट। और जो अगर हम बात करते हैं फैसिलिटीज़, जो यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, कितने, तो 10 लाख वर्कर्स के लिए। तो ये एक टारगेट रखा गया है किसके अंदर, जो फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी है उसके अंदर, जो कि अप्रूवल दिया गया है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें अगर हम बात करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिर बात करते हैं यानी कि हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, जो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है कि रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने से 1 घंटा पहले उनके द्वारा 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अब देखिए जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च किए गए 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कब, तो सी ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट कोस्ट के रीजन में, ईस्ट कोस्ट के रीजन में। अब देखिए अब बात करते हैं कि इनकी जो, अगर बात करते हैं ये जो शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च किया गया था, तो जो लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के, रशिया के लीडर्स यानी कि व्लादिमीर पुतिन से मिलने से 1 घंटा पहले ही क्या है, इनके द्वारा 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कशंस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और एक छोटी सी वीडियो में कोशिश की जा रही है कि जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, ये बात करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 1 डे एग्जाम्स के लिए आपके लिए क्या हो रहा होगा, रिकवर हो रहा होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि आप अगर चलते फिरते भी इंपॉर्टेंट हेडलाइन न्यूज़ सुन लोगे तो ना सुनने से अच्छा कि कुछ तो सुन रखा है, तो आपका कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट करेंट अफेयर का क्या हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा। यदि आपको इंपॉर्टेंट हेडलाइन न्यूज़ वीडियो की डिस्कशंस पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं तो शाम के 8:30 बजे, जिसमें हम NCERT की 5th चैप्टर को डिस्कस करें, जो कि है हमारा द चैलेंजेस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का पूर्ण स्थापन और उसकी चुनौतियों के बारे में। टेक केयर, जय हिंद।